1 जून को रूस पर हुए यूक्रेन के घातक हमले से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद तिलमिलाए हुए हैं। उनके अंदर बदले की ज्वाला धधक रही है और वे यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाने पर आमादा हैं। इस मामले में वे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हों, वे किसी की परवाह नहीं कर रहे। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 4 जून को राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर वार्ता की तो रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें 2 टूक कहा कि रूस इसका करारा जवाब देगा। ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत करीब 75 मिनट तक हुई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता करने से भी साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इस बातचीत की जानकारी दी है और बताया है कि पुतिन के साथ उनकी वार्ता तो अच्छी रही, लेकिन इससे तात्कालिक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुतिन ने कहा है कि हाल ही में हुए हमलों का उन्हें हर हाल में जवाब देना है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही है कि रूस इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। हालांकि ट्रंप ने जब ईरान का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया और कहा कि ईरान परमाणु डील को लेकर टाल मटोल कर रहा है और ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिए जाएंगे, इस पर पुतिन ने सहमति जताई और संकेत दिए कि वह ईरान के साथ वार्ता में शामिल होकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन के हमले को लेकर बेहद गुस्से में है। पुतिन किस तरह इसका बदला लेंगे, इस बारे में किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन रूस के पूर्व ऊर्जा उपमंत्री व्लादिमीर मिलोव, जो पहले पुतिन सरकार में काम कर चुके हैं, उन्होंने हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि रूस की ओर से जल्द ही यूक्रेन पर जोरदार और आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं 4 जून को अलग अलग टिप्पणियों में पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन में व्यापक युद्ध विराम की संभावना को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि इससे कीव को फिर से संगठित होने और पुनः हथियारबंद होने का समय मिल जाएगा। 3 साल से भी अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने 1 जून को रूस पर बेहद घातक हमला करके रूस को दहला दिया था। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च करके उसके 4 एयरबेस को निशाना बनाया। इस ड्रोन हमले में यूक्रेन ने वहां खड़े 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है, जिनमें Tu-95 और Tu-22 बमबर्षक भी शामिल हैं। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों को नुकसान पहुंचाना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि यूक्रेन के ऑपरेशन से रूस को करीब $7 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बताया कि सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रही थी। इस हमले में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले के बाद ही पलटवार करते हुए रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ रूस के संभावित पलटवार को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो के ब्रुसेल्स मुख्यालय में एक सभा को ऑनलाइन संबोधित किया और एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी मांग दोहराई है। रूस के संभावित हमले को देखते हुए पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट भी है और नागरिकों को हमले से सचेत रहने को कहा गया है।